हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज भी मैं बात कर रही हूं प्रभु श्री राम की। 22 जनवरी की तारीख यानी कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सनातनी राम भक्तों का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही बढ़ती जा रही है इस पर हर दिन बढ़ते के साथ राजनीति भी। वैसे सब एक सुर में कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं, लेकिन ऐसा कहने वाले भी हैं कि राम हमारे लिए क्यों आराध्य होंगे। ये तक कहा जा रहा है कि हमसे हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। नौजवानों, अपनी ताकत बरकरार रखो। ये बात एक जनसभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कही थी कि नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो, वरना एक एक करके हमसे मस्जिदें छीन ली जाएगी, मोहल्ले छीन लिए जाएंगे। ओवैसी साहब के इस बयान पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी के भीतर का डर बता रहा है कि वो कितने कमजोर और निर्दयी हैं। अगर हमें मस्जिदें तोड़कर मंदिर ही बनाने होते तो अब तक तो मंदिर के पुजारी ही मस्जिदों को खत्म कर देते। हम मस्जिदों पर मंदिर नहीं बनाना चाहते, बल्कि जहां हमारे मंदिर थे उनका पुनर्निर्माण हमें करना है। अब अगर उनको ये डर है तो उनका ये डर बरकरार रहे। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन इसके अलावा और कई ऐसी बातें थी और कई ऐसे पॉइंटर्स थे जो बाबा बागेश्वर द्वारा कहे गए। फटाफट से हम उन पॉइंटर्स की भी यहां पर बात कर लेते हैं, फटाफट से हम उस बात की भी यहां पर बात कर लेते हैं जो दरअसल बाबा बागेश्वर यहां पर कहते हुए नजर आए, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसी बातें जिन पर बाबा बागेश्वर ने खुलकर अपनी बात रखी। लेकिन जब बात आई भगवान श्री राम की, प्रभु श्री राम की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा। राम मंदिर बनना हिंदुओं की सबसे बड़ी जीत है, ये बाबा बागेश्वर ने कहा। उन्होंने मंदिर विरोध वाले लोगों को रावण के खानदान से उनकी तुलना कर दी। वो कह रहे हैं वो राक्षसी वंशज के हैं। आस्था के लिए बन रहा है प्रभु श्री राम का मंदिर। ये बाबा बागेश्वर ने कहा कि राम के नाम पर जिस तरह की राजनीति हो रही है वो दरअसल मूर्खतापूर्ण है। मस्जिदों को तोड़कर मंदिर नहीं बनवाया गया है, यह असदुद्दीन ओवैसी की उस बात पर कहा गया। उन्होंने ये कहा कि जहां पर मंदिर था वहां फिर से मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान राम सबके हैं, ये बाबा बागेश्वर ने कहा। और साथ ही साथ ये कहा कि दीपावली से भी बड़ा दिन ये है और वो खुद अयोध्या जाएंगे। वो बहुत ही प्रसन्न हैं इसे लेकर। ये वो तमाम बातें जो दरअसल बाबा बागेश्वर ने कही प्रभु श्री राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर। लेकिन अब आपको बताते हैं कि किस बात पर दरअसल पलटवार किया था बाबा बागेश्वर ने। आखिर असदुद्दीन ओवैसी का वो कौन सा बयान था। एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से हम आपको वो बयान भी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भाईजान की नफरती दुकान किस तरह से चल रही है। मदरसों की हिफाजत कीजिए, उन्हें मजबूत रखिए, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। बात ये नहीं, बात ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें भी छीन जाए। कई मस्जिदों को हमने खोया है और मस्जिदें हमें नहीं खोनी है। वर्षों की मेहनत को खत्म करने वालों को पहचानो। मतलब ये सीधा सीधा ये भड़काओ, ये नफरती बोल जो असदुद्दीन ओवैसी के उस जनसभा में, उस रैली में देखने को मिले। झूठी बीजेपी को पहचानो, ये भी असदुद्दीन ओवैसी द्वारा कहा गया। और ये कहा गया कि नौजवानों, अपनी ताकत को बरकरार रखो। समझ नहीं आता है कि इस तरह के बातों का आखिर क्या मतलब। इसका मतलब क्या है कि नौजवानों, अपनी ताकत को बरकरार रखो। क्या आप देश में दंगा कराना चाहते हैं? क्या आप हिंदू मुस्लिम भिड़वाना चाहते हैं? आखिर इस बयान के, इस बात के पीछे की मंशा क्या है? अब कुछ सवाल खड़े होते हैं, वो हम अपने जो तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे करेंगे।